आज आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोग एक ही समस्या रख रहे हैं कि कटाव। कटाव कैसे रुकेगा ये लोग आपसे ही सवाल कर रहे हैं। बात वाजिब है इनकी। और इनको लगता है कि जनप्रतिनिधि हैं और ये इनके पास ताकत है, सांसद हैं या हम हैं, तो लोग सवाल करना इनका वाजिब है। लेकिन बात यह है कि जो विभाग के अधिकारी हैं उनका जो नियम कानून है बहुत लंबा चौड़ा है। कई बार यहाँ पे सर्वे हुआ, ड्रोन कैमरा से फोटो खिंचाया कि हाँ आज हो जाएगा, आज होगा, लेकिन ये सरकार के जो मुखिया हैं वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो मुखिया के यहाँ जाके हम लोग एक बार दो बार कह चुके हैं और सदन के माध्यम से भी उठाते हैं। तो उसका जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, सरकार नहीं चाहेंगे कि ना काम करे, तब तक काम संभव नहीं। तो हम तो मानते हैं सरकार दोषी है। 17-18 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं और 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ रहे हैं। तो मेरे समझ से मुख्यमंत्री का या इस सरकार का शाहाबाद में कोई भी काम इन लोगों को नहीं दिखता है। अगर काम करना चाहते तो ये कटाव, हमारे यहाँ कटाव और जो बांध पे जो हम लोग का डिमांड है वो काम हो गया रहता। लेकिन सरकार इसमें एकदम, इनका रवैया सही नहीं है। ये लोग आप ही से सवाल कर रहे हैं कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए पिछले जितने अधिकारी आए इसके पहले जांच करके गए, तो मेरे ही माध्यम से कहना भाई, आपको याद होगा कई मीडिया वाले सर्वे भी किए कि देखिए ड्रोन कैमरा से खिंचा रहे। तो सवाल जो इस विभाग के दूसरे जो पहले जो आईएएस अधिकारी जो विभाग के हेड होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट लिए कि नहीं इसको देखा जाए, तो उनके चलते ये सारा सब काम हुआ। अभी जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनसे उनका जो रवैया वो सही नहीं है, सरकार की रवैया सही नहीं, क्योंकि हम लोग की सरकार नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है सिर्फ कटाव ही। कल मैं परसों यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करके गया हूँ, तब से देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कटाव हो गया। तो कटाव, देखिए कटाव पहले 1 किलोमीटर पहले दूरी पे था। 1 किलोमीटर से घटते 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 नजदीक आ गया। पहले नौरंगा में कटना शुरू हुआ। तो ये तो डे बाय डे बढ़ना ही है। जब पानी आएगा वो बढ़ेगा, जब पानी आएगा बढ़ेगा। 3 साल के बाद हमको लगता है कि पानी आया है। 2-3 साल से हम लोग राहत में थे, लेकिन फिर पानी आया। तो ये होना ही है। जब तक इसकी परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकलता हो, जो तकनीकी जो ज्ञान रखते हो इस विषय पे कैसे रोका जाए, तब तक ये संभव नहीं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भूमि नहीं है, अगर गांव गंगा नदी में समा जाएगा तो हम जाएंगे। हाँ, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है। हम उनको बोले एक बार आप भी आइए, यहाँ देखिए, कल परसों में कभी भी आएंगे यहाँ। जिन लोगों का मकान जो है गंगा नदी में जा रहा है उनका एक लिस्ट बनेगा। और हम लोग का डिमांड ये रहा कि बिहार सरकार की जो भी जमीन हो, जहाँ भी बढ़िया जगह मिले, ऊंचे स्थान मिले, वो आवंटित किया जाए कि ताकि लोग यहाँ से शिफ्ट कर सकें। अगर सर कटान नहीं रोका तो आगे आने वाले दिनों में जो जोइनिया गांव है गंगा के गोद में समा जाएगा। ये जो इतिहास के पन्नों में सिर्फ नाम दर्ज हो जाएगा। देखिए, पहले भी ये गांव कटते रहा। आप दियर का देखिएगा, कई लोग कटने के बाद लोग यहाँ बसे हैं। ये गांव पहले 40-50 साल पहले कहीं और था, आज यहाँ बसे। फिर इस गांव की स्थिति ये हो गई। जो बांध का निर्माण हुआ है, और ये देखिएगा दामोदरपुर बांध, गंगा के अंदर ये गांव बसा हुआ है। तो गंगा के नदी के अंदर जब बसे हुए हैं, तो गंगा नदी जो है अपना हमेशा दिशा बदलते रहते हैं। तो प्रॉब्लम भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है हम लोग पेच में फंसे हुए हैं। लेकिन अब तो फंसे हुए हैं, जिस समय बांध बना था उसी समय इस गांव को दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहिए था, उस समय नहीं हुई। लेकिन अब समस्या सर पे आ गई है। तो अब जो है उसकी बात करते हैं कि कटाव की समस्या कब सरकार इसमें जगती है, कब इसकी समस्या दूर होगी, वो हम लोग आगे देखते हैं। तब तक फिलहाल इन लोग का जितना भी होगा उसको मुआवजा सरकार से हम लोग चाहेंगे कि मुआवजा मिले, जमीन मिले। सर, कुछ दिन पहले सुदामा पात्रा द्वारा सदन में आवाज भी उठाई गई जोइनिया गंगा कटान को लेकर, बावजूद सर संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। देखिए, आवाज उठाना और काम होना दोनों फर्क है। हम देखिए, हम वो ठीक है, लोगों को पता चल गया हमने आवाज उठा दिया, लेकिन आवाज उठाने से सिर्फ नहीं होता, काम होने से मतलब है। मेरा भी 8 साल का अनुभव विधायकी का रहा है कि सदन में क्या आवाज उठाने से काम होती है या नहीं होती, ये हमको पता है। तो इसीलिए हम आवाज उठाने के बजाय हम काम पे विशेष ध्यान देते हैं। आप लोग आवाज उठाते हैं तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सदन तो उसी के लिए नहीं लेती है, कभी नहीं ली है एक भी काम। हम तो इसका क्वेश्चन डाले, हम मुखिया जी को भेजे, उसने लिख दिया कि यहाँ कोई कटान नहीं हो रही है। जबकि हम 15 में पहली बार जो हमको ज्ञात हुआ, यहाँ गोवर्धन पूजा में लोग आए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ कटाव हो रही है। उसके बाद से हम लगे हुए हैं। आज 8 साल हो गया, लेकिन सरकार जब क्वेश्चन उठाइए तो कहती है कि कोई कटाव नहीं हो रही है। या ये जवाब आएगा कि
पैसा को देखते हुए आगे भविष्य में काम हो, यही तो जवाब आता है। सड़क को लेकर भी आवाज यहाँ पर उठाया गया है। सड़क का कुछ तो युवा टेंडर कह हो रहे थे कि चुका है। सड़क देखिए युवा सड़क का तो टेंडर हो चुका है, कई बार आप लोग को बताएं। युवा है, इनको जानकारी नहीं है। 15 में हम जीते थे, अभी तो थोड़ा बहुत तो आपको अलकतरा का रोड दिख रही है ना। 15 में तो भी नहीं दिखता था, यहाँ से गौरा जाने में 1.5 घंटा हमको लगता था। तो चुनाव जीते हैं, तुरंत इसमें रोड में काम लगा, लेकिन रोड की एक लाइफ होती है, वो 5 साल पार कर चुकी है, लेकिन टेंडर हो चुका है। अब जिसको मिलेगा, अभी तो बरसात में तो काम लगना नहीं है, अभी काम भी लगेगा तो काम खराब हो जाएगा। तब जो भी काम होगा बरसात के बाद रोड में काम लग जाएगी, तो लोग, इनका जो गुस्सा है, इनका जो प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। तो रोड के मामले में निश्चिंत किए हैं कि वो काम हो गया। हाँ, पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ काफी पैसा चाहिए पंचायत को विकास करने पे। मेरे दिमाग में एक है कि किसी तरह इस पंचायत को जब परिसीमन हो उसको 2 भाग किया जाए, ताकि यहाँ 2 पंचायत में रहेंगे तो पैसा आएगा, ताकि इस पंचायत का विकास हो सके। विशेष परिस्थिति में इस पंचायत को, सुहिया पंचायत को, ये जो पंचायत जो पिछड़ा हुआ है, इसको जब तक 2 भाग में नहीं किया जाएगा, कितना भी पैसा लगाइएगा वो 5 साल, क्योंकि पानी का इलाका है। अब हम जो काम करते हैं 5 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर लोग खड़े होते हैं कि ये क्या हुआ। तो पानी का इलाका है, जल्दी जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब बर्बाद हो जाता है। पंचायत 2 हो जाएगा तो फिर वहाँ पर काम करने में आसानी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसका। हम देख रहे हैं कि सरना सिंगल गांव होते हुए एक पंचायत है। उसी से मेरा दिमाग लगा कि भाई इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से, इसकी जो देख रहे हैं, आपका खड़ेसरी बाबा से स्टार्ट होता है और यहाँ तक उत्तर प्रदेश से, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी बड़ा है और लोग बसे हुए हैं, काफी फैले हुए हैं। तो इसीलिए निश्चित तौर पे भविष्य में जब भी परिसीमन होगा इस मुद्दा को उठाएंगे कि इसको 2 भाग में किया जाए। जोइनिया गांव निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं, यहाँ से पटना जाएंगे, मुख्यमंत्री से रखेंगे सब? बिल्कुल। देखिए सदन में इस बार भी क्वेश्चन मेरा इसी पे था, लेकिन उसका कोई जवाब, हाँ कटाव पे था, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग राजद के, सरकार के विरोधी विधायक हैं। इन लोग जब काम करते हैं तो अपने पक्ष के लोग का विशेष काम करते हैं और हम लोग को दरकिनार करके रखा जाता है। इस सरकार की टेंडेंसी ऐसी होती है। हमारी सरकार रहती तो काम के लिए बोलना नहीं पड़ता। निश्चित तौर पे यह काम नहीं, सरकार होने के बावजूद भी यहाँ गतिविधि हम बढ़ा दिए हैं। आप लोग के माध्यम से भी लोगों को पता चला है, और हम जो है बोलते हैं मीडिया में या अधिकारी से बात करते हैं या सदन में, उससे भी लोग को जानकारी हो गई। पुल हो गई, अब कब ओकर कोनो फायदा बा ना। अब घर ढहता, ऐसा कोनो जगह बता दी कि जहाँ कालू से लोग लेके जाता, वो कहाँ ले जाकर सामान धर। देखिए फिलहाल आपका जो सरकारी भवन है वहाँ जा सकते हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, हम बोले कि कल परसों आके देख लिए। अभी नया बात, क्योंकि ये तो सरकार को देखना है कि भाई जिनके मकान धस रहा है तो उनको तो रहने का जगह मिलना चाहिए। तो जिलाधिकारी से बात हुई है, कल वो परसों आएंगे। इसमें हम लोग लगते हैं कि जिनका जिनका मकान जाने की संभावना या भविष्य में जाएगा उसका भी लिस्ट बनाना है। अब कल के बाद पानी अगर लौट जाता है तो फिर लोग भूल जाएंगे, लेकिन पहले से हम लोग को तैयारी रखना है कि इतने लोगों का लिस्ट बन जाए कि एकदम आरार पे लोग किनारे हैं, उनको नया कोई जगह मिल जाए ताकि लोग वहाँ कुछ बना सकें।